बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार से अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा के दौरान सीएम ना तो जनता से मिलेंगे और ना ही जनता को संबोधित करेंगे। बस कहां कितना काम हो रहा है इस पर नजर रखते हुए जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाएगी। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। आज देख लिए हम यहाँ पहले भी आप लोगों को मालूम है, यहाँ संतुष्ट हुए कि नहीं आप? नहीं, हाँ तो बहुत ये अच्छा ही को लग रहा है, यही तो जान करके और कहे जो काम कहे हुए हैं वो काम नहीं तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा और जल्दी से जल्दी करके अब इसका रास्ता बनाना था, तो वो अब रुका हुआ था। क्या दिखी सर, जमीनी हकीकत क्या दिखी सर? हाँ नहीं वही तो है, जमीनी हकीकत की बात तो कही वो सब तो कह ही रहे हैं सब, लेकिन एक तो जो गरीब गुरबा तबका है उसके लिए जो करना है। एक चीज कहा जाता है कि आप यात्रा तो करते हैं लेकिन पहले से चूंकि प्रस्तावित हो जाता है, सारे अधिकारी यहाँ आके गांव में सब ठीक ठाक कर देते हैं, बाकी गांव की स्थिति नहीं सब जगह करना, एक जगह का मतलब ही नहीं है, मतलब कहीं भी हो गया तो इनको हर जगह का देखना। तो आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे और कहेंगे कि एक एक चीज को देख लीजिए और तब रिपोर्ट करेंगे वहाँ। एक आध महीना 1.5 महीना के बाद फिर सबका रिपोर्ट करके पूछेंगे कि क्या हुआ प्रॉब्लम। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा उनकी विदाई यात्रा साबित होगी, क्योंकि आम जनता इस सरकार से काफी परेशान हो चुकी है। देखिए, सरकार एनडीए की थी, जनादेश एनडीए को मिला, सुशासन लाने का, न्याय के साथ विकास करने का, कानून का राज स्थापित करने का। ये सुशासन न्याय के साथ विकास कानून के राज का 13वीं कर दिए, उसकी 13वीं तो ये कर दिए और 13 यात्रा के बाद 14वीं यात्रा की जरूरत कहाँ है? इनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर जो वो सफल रहता तो फिर इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रहता। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, कानून के राज का, सब में व्यवधान पैदा कर दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठकर उनसे गलबहियां करके प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना टूट गया और जिनको मुख्यमंत्री के सपना दिखाए थे वो मुख्यमंत्री के सपना के लिए बेचैन है। अब सरकार में ही गुत्थम गुत्थी है, ये महागठबंधन महाठगबंधन में बदल गया और अब महालठबंधन शुरू हो गया। तो महालठबंधन के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं, पूरी तरह से व्यवधान विकास में हो रही है और ये विदाई यात्रा इनकी है। इस यात्रा के साथ इनकी विदाई हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस यात्रा का विरोध करने वालों में सिर्फ विपक्ष ही शामिल नहीं है, नीतीश कुमार की साथी पार्टी के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि इस ठंड के मौसम में मुख्यमंत्री के साथ यात्रा में बहुत से लोग जुड़ेंगे। ऐसे में लोगों के बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए सबके हित में यही है कि सीएम नीतीश अपनी यात्रा स्थगित कर दें। यानी वजह जो भी हो, नीतीश कुमार को यात्रा स्थगित करने की सलाह मिल ही गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर ही नई सरकार बनाई। ऐसे में आरजेडी नेता का नीतीश की यात्रा के खिलाफ कुछ कहना सवाल तो खड़े कर ही देता है। नीतीश कुमार की यात्रा पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनका जोश हाई है। तभी तो उन्होंने समाधान यात्रा शुरू करने से पहले ही देश यात्रा करने की भी घोषणा कर डाली। देखिए, पहले तो कर ले और उसका हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद विधानसभा से हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे करते हैं। सीएम का ये ऐलान कई मायनों में खास माना जा सकता है। नीतीश कुमार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो इस साल दिल्ली में सरकार बदलने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर देंगे। ऐसे में उनके ऐलान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशें और तेज हो जाएंगी।
बहरहाल पक्ष विपक्ष की तमाम दलीलों के बाद नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब आगे इस मसले पर राजनीति के कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।